हेलो एवरीवन, माय नेम है दिवाकर गोयल और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एमएलएम कॉइन्स। हमें से हर बंदा ये बात जानता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो हमें से कोई भी बना सकता है। आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। आज तक मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का कंपनी ने अपना खुद का कॉइन या टोकन मार्केट में लॉन्च किया है, उसमें से 95% से ज़्यादा कॉइन और टोकन्स वो है जिन्होंने आगे जाके फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कैम किया है, जहाँ पे लोगों का करोड़ों रुपया फंसा है। और बिना किसी दिक्कत के जो कंपनीज हैं वो खूब सारा पैसा बटोर के निकल जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो जीपीटी टोकन है वो एक जेन्युइन टोकन क्यों है, वो एक यूनिक टोकन क्यों है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर आप यहाँ से कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं, ये कितना अच्छा ग्रोथ कर सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो मार्केट है ना, वो काम कैसे करता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी लोग खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा डिमांड घटेगी लोग बेचेंगे, प्राइस डाउन चला जाएगा। तो आज तक होता क्या आया है, मान लीजिए कोई कॉइन कोई टोकन मार्केट में आया किसी कंपनी का और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। और हमें ये पता है कि भी अगर होल्ड करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे तो आगे जाके प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो मान के चलिए कॉइन आया मार्केट के अंदर, उस कॉइन के अंदर 2 साल तक लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने अपना पैसा नहीं निकाला, सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्ट किया गया और पैसा सिर्फ डाला गया। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कॉइन की वैल्यू मार्केट में बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। मार्केट में बढ़नी शुरू हो गई और मान लीजिए 2 साल बाद जो आज जीरो पे है वो 2 साल बाद $500 पे पहुंच गया। अब आप हो रहे खुश, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया यार, जीरो में खरीदा था, आज $500 वैल्यू है। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो उस समय पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस धीरे धीरे और अच्छा खासा बढ़ जाता है। पर सडनली एक टाइम ऐसा आता है जब पता भी नहीं चलता कि उस कॉइन का प्राइस मार्केट में डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। बहुत सारी कंपनीज जो अपने टोकन और प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, कॉइन्स लेकर आती है मार्केट में, वो वहाँ पर प्राइस का जो कंट्रोल है वो खुद के हाथ में रखती है, एआई और एल्गोरिदम्स के थ्रू, जिसके द्वारा उनका जब मन चाहे तब प्राइस वो बढ़ा सकते हैं, जब चाहे तब घटा सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं और उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट गया, अच्छा खासा लोगों ने कर दिया उस कॉइन के अंदर, ठीक है। अब जब, क्योंकि कंपनीज का कोई एम तो होता नहीं है, उनका तो यही एक होता है कि भाई एक टारगेट होता है, जितना पैसा बनाना उतना पैसा बना लेंगे, उसके बाद फ्री होके निकल लेंगे। तो अब डायरेक्ट तो निकल नहीं सकते। तो जब उनको लगता है कि उनका टारगेट पूरा हो गया, अच्छा खासा पैसा सिस्टम में आ गया, तो वो क्या करते हैं, उस कॉइन का प्राइस मार्केट में डाउन ले जाना शुरू कर देते हैं। तो जब कॉइन का प्राइस मार्केट में डाउन ले जाना शुरू करते हैं तो जो लोग खरीद रखे होते हैं वो डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि यार अभी तो ये 2 दिन पहले देखा था तो $700 पे था, आज $600 पे आ गया। तो उस वजह से लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। और जब बेचना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे जो बाइंग है वो कम होती जाती है और सेलिंग ज़्यादा होती रहती है। लोग खरीदना कम स्टार्ट करते हैं और बेचना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उसका प्राइस जो मार्केट में धड़ाम से गिर के बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता है, 600 से सीधा 200-300 पे आ जाता है। तो ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो वेल्स होती है वो जब बेचना शुरू करती हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। वेल्स मतलब जिन्होंने उन कॉइन उन टोकन्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल रखा होता है, जिन्होंने ज़्यादा पैसा डाल रखा होता है। तो जैसे वो बेचेंगे तो क्या होगा, मार्केट धड़ाम से डाउन आएगा। इस वजह से बचा कुचा जो भी रहता है, जो लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो सेल कर देते हैं और धीरे धीरे वो टोकन कॉइन मार्केट से ख़त्म हो जाता है, लोगों का करोड़ों रुपया फंस जाता है, कंपनीज डूब जाती हैं और स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ। ये आज तक होता आया है। दूसरा कारण क्या है, जिनका कोई यूटिलिटी नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहे होते हैं, खरीदेंगे तो बढ़ जाएगा, बेचेंगे तो डाउन चला जाएगा। यूटिलिटी मतलब उसका कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं होता, और जब तक इस्तेमाल नहीं होगा तब तक लोग उसको क्यों खरीदेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आज तक जितने भी कॉइन और टोकन मार्केट में आए हैं, जिन्होंने कोई एमएलएम के द्वारा किसी कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो आगे जाके इस तरीके से और इस वजह से मार्केट में ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारा जो टोकन है जीपीटी, वो एक यूनिक टोकन क्यों है, वो एक डिफरेंट टोकन क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और ये आपको जेन्युइनली एक अच्छी खासी ग्रोथ क्यों दे सकता है। सबसे पहला कारण, यहाँ पे हमेशा बाइंग ज़्यादा होगी और सेलिंग कम होगी। अभी जो हमारा टोकन है वो कहीं पे लिस्टेड नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, भाई आपका जो कॉइन है टोकन, वो किस एक्सचेंज पे लिस्ट है। एक्सचेंज पे लिस्ट करने से क्या होगा ये बताइए।
आपको मेन एक्सचेंज की ज़रूरत किस लिए होती है? ताकि आपके पास जो कॉइन्स है, जो टोकन्स है, उनको आप सेल कर पाओ और सेल करके आप प्रॉफिट निकाल पाओ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जिन्होंने अपने कॉइन्स और टोकन्स को एक्सचेंज पे लिस्ट भी किया, उसके बाद भी स्कैम कर गए। तो जीपी टोकन अभी एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों नहीं है, उसके पीछे की वजह क्या, भी आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो जीपी टोकन है वहाँ पे बाइंग ज़्यादा और सेलिंग कम होगी। किस तरीके से होगी? हमारे सिस्टम का जो मेन बेस है वो है एनएफटीज। और अगर मैं आपको बोलूँ, हमारे सिस्टम के जो एनएफटीज लोगों ने खरीद रखे हैं और आगे जाके अगर आपको उसके थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड किया गया मिस्ट्री बॉक्स। जस्ट लाइक आप क्रिप्टो में माइनिंग और मिंटिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ करके लोग एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न करते हैं। 300% तक आप यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन्होंने एनएफटीज खरीद रखे हैं उनको जितने भी रिवॉर्ड मिलते हैं उसका 10% एनएफटीज ओनर के पास जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इन फ्यूचर, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज से 1-1.5 साल 2 साल बाद की। अगर 1 से 1.5 साल 2 साल के बाद अगर आपका एनएफटी आपको रोज कभी $5, कभी $10, कभी $15, कभी $20, कभी $50, कभी $100 अगर डेली आपको कमा के दे रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या आप अपने एनएफटी को फिर भी बेच दोगे क्या? नहीं। तो इस वजह से जब लोग एनएफटीज को सेल करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो हो गया ऑटोमेटिकली एनएफटी की वजह से बाइंग ज़्यादा, सेलिंग कम। दूसरा कारण यूटिलिटी, दूसरा हमारा कारण है बर्निंग। हमारे जीपी टोकन का बर्निंग प्रोसेस भी डिसाइड है। बर्निंग मतलब अगर आपको आपके कॉइन की प्राइस मार्केट में बढ़ानी है तो आपको उसकी मार्केट से सप्लाई यानी कि संख्या कम करनी पड़ेगी। सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपने देखा होगा टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि खरीदने वाले लोग तो इतने सारे थे और जो प्रोडक्ट थी उसकी संख्या कम थी। टमाटर कम थे मार्केट में, प्याज कम थे, इस वजह से प्राइस बढ़ गया। तो उसी को बोलते हैं क्रिप्टो की भाषा में बर्निंग। और बर्निंग कैसे काम करेगा यहाँ पर? हमारा जो भी सिस्टम के पास मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा प्रॉफिट इकट्ठा होगा टोकन्स के रूप में, कम्युनिटी को उनकी इनकम और उनका रिवॉर्ड देने के बाद उन टोकन्स को सिस्टम मार्केट से टोटली जला देगा, ख़त्म कर देगा, जिससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसकी मार्केट में जो सप्लाई है, टोकन्स की जो संख्या है वो कम होती जाएगी। सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट जो हर बंदा मिस करता है जो इन्वेस्ट करता है, और आज तक ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, वो है यूटिलिटी, वो है उसका डिमांड। अगर आप किसी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में क्रिएट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज कर जाएगी। और डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की कैसे क्रिएट होती है? जब उसका कहीं पे कोई इस्तेमाल होगा, लोग खरीदेंगे, तभी तो उसकी डिमांड बनेगी। और अगर नहीं खरीद रहे तो फिर आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू मार्केट में डाउन जानी जानी है। तो डिमांड किसी भी चीज़ की कब कैसे क्रिएट होती है? जब उसका कहीं पे कोई यूटिलिटी क्रिएट होता है, उसका यूज़ केस। और हमारा यूटिलिटी पहले से ही क्रिएट है मिस्ट्री बॉक्स के थ्रू। एक एग्जांपल से समझाता हूँ यूटिलिटी क्यों ज़रूरी है, डिमांड क्यों ज़रूरी है। अभी होली आ रही है, अगर आप होली के ऊपर पटाखों की दुकान लगा देंगे तो क्या बिकेंगे क्या? नहीं। और अगर आप दिवाली पे होली के अकॉर्डिंग कलर्स की दुकान लगा देंगे तो क्या बिकेंगे क्या? नहीं। भले वो कितनी यूज़फुल हो, लेकिन उस समय पर उसका कोई काम ही नहीं है। तो डिमांड क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है और किस समय पे क्रिएट करना वो भी पता होना चाहिए। तो हमारा जो जीपी टोकन है उसका यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका सीधा कनेक्ट कर गया है मिस्ट्री बॉक्स के साथ। तो आगे जाके जितना ज़्यादा लोग मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा मिस्ट्री बॉक्स डिमांड में आएगा, बड़े लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, बड़े लेवल पे यूज़ किया जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे जीपी टोकन का मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना जीपीटी टोकन के आप मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से जितना ज़्यादा हमारा जो मिस्ट्री बॉक्स है वो यूज़ होगा, जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाएगा रिवॉर्ड्स के लिए, उतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली हमारे जीपी टोकन का यूटिलिटी मार्केट में क्रिएट होता जाएगा, उसकी डिमांड क्रिएट होती जाएगी। और जब ये होगा उसके बाद हम इसको लिस्ट करेंगे एक्सचेंजेस पे। क्योंकि अगर यूटिलिटी है आपके टोकन का, अच्छा खासा लोग उसको ख़रीद रहे हैं, उसकी डिमांड क्रिएट हो चुकी है, उसको अगर उसके बाद आप लिस्ट करोगे ना, तो जेन्युइनली वहाँ पे कम्युनिटी होगी, क्राउड होगी जो उसको खरीदेगी। और उस टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड के लिए
अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और जब लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में एक ऐसा कॉइन और एक ऐसा टोकन भी चल रहा है जिसका यूटिलिटी क्रिएट कर दिया गया है और उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है, तो सर प्राइस जेन्युइनली बढ़ेगा। और जेन्युइनली बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में आपको जीपी टोकन के थ्रू एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। इसी वजह से सिस्टम यूटिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर आपको फार्मिंग का ऑप्शन भी देता है, जिसमें आप मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 5,000 से लेके 5 लाख के बीच में जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको डेली का 0.36%, मंथली का 10.8% जीपी टोकन मिलना शुरू हो जाता है। और ये आपको मिलता है सिर्फ 2x तक, मतलब जितना आपने लगाया उसके डबल होने तक। ठीक है, मान के चलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपने 2x तक जीपी टोकन इकट्ठा कर लिए। आज आपने इन्वेस्ट किया, आज जीपी टोकन की जो करंट वैल्यू 10 सेंट के बराबर है, मतलब $1 का 10वां भाग। 18 महीने बाद अगर उस जीपी टोकन का वैल्यू अच्छा खासा बढ़ता है क्योंकि उसकी डिमांड अच्छी क्रिएट हो गई है, उसका यूटिलिटी क्रिएट हो गया है, उसका बर्निंग हो रहा है, बर्निंग के साथ साथ बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग कम हो रही है, तो सर मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अगर आने वाले 1-1.5 साल में उस टोकन का वैल्यू अगर $1 या $2 भी चला गया तो सर आपका जो लगाया हुआ कैपिटल है वो 10 गुना 20 गुना से हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जीपी टोकन जो एक जेन्युइन टोकन है और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से टोकन जो स्कैम्स होते हैं वो करते हैं और हमारा जीपी टोकन अलग क्यों है। सो विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।